नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम उस दिन अपना टॉपिक थोड़ा सा अधूरा रह गया था, क्षेत्रफल और परिमाप का। मैंने आपको आयत और वर्ग के बारे में बता दिया था पूरी डिटेल के साथ, उनके सूत्र बनाना, उनकी परिभाषा, उनके प्रकार। अब अपना टॉपिक आता है त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में समझते हैं आज। तो ये देखिए, ये त्रिभुज होगा। त्रिभुज में कितनी भुजा होंगी, कितने कोण होंगे और त्रिभुज कितने प्रकार के होंगे, त्रिभुज की क्या पहचान होगी, इसके क्षेत्रफल के और परिमाप के क्या सूत्र होंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज को पहचानेंगे। देखिए ये त्रिभुज, इसमें इसकी परिभाषा और इसका अर्थ इसके नाम में ही है। देखो इसमें पढ़ रहा है तो त्रि माने तीन और भुज माने भुजा। इसका मतलब कितनी भुजा, तीन भुजा। वह आकृति जिसमें तीन भुजा वो क्या कहलाएगा, त्रिभुज कहलाएगा। कितनी भुजा होनी चाहिए, तीन। अब इसकी अगर परिभाषा हम लिखेंगे तो तरीके से ये लिख सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाएगी, त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी हुई क्या होनी चाहिए, बंद। देखो आकृति कोई सी बना लो, चाहे आप आयत बना लो, चाहे वर्ग बना लो, चाहे त्रिभुज हो, वो आकृति तभी मानी जाएगी जो वो बंद हो। तो ये त्रिभुज हो गया। एक बात और, कोई सी भी आकृति हो उसमें जितनी भुजा होंगी उसी के बराबर उसमें कोण होते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, इसमें तीन भुजा है तो तीन ही कोण होंगे। चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं तो चार ही कोण होंगे। भुजा और कोणों की संख्या बराबर होती है। अब त्रिभुज के प्रकार के बारे में बोले, इसके कितने प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं त्रिभुज। कौन कौन से, एक तो होता है समबाहु त्रिभुज, एक तो होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा होगा विषमबाहु त्रिभुज। ये तीन प्रकार के त्रिभुज होंगे, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। देखो इनके भी परिभाषा इनके नाम में लिखी हुई है। कुछ भी याद नहीं करना आपको, केवल समझना है। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं आपको। देखो समबाहु, सम यानी समान और बाहु यानी भुजा, जिसकी तीनों भुजा समान हो वो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। दूसरा सम द्विबाहु, सम यानी समान, द्वि यानी दो और बाहु यानी भुजा, जिसकी दो भुजा, केवल दो भुजा समान हो वो हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा है विषम बाहु, विषम यानी अलग अलग, बाहु यानी भुजा, जिनकी तीनों ही भुजाओं के माप अलग हो वो हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज। तो पहले मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं, जिसकी तीनों भुजा समान हो वह त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। दूसरा समद्विबाहु, सम यानी समान, द्वि यानी दो और बाहु यानी भुजा, यानी जिसकी दो भुजा समान हो, कोई सी भी दो भुजा। वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, जिसकी
तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। वो हो जाएगा विषमबाहु। ये आपके तीन प्रकार के त्रिभुज हैं। अब देखो ये तो भुजा की जानकारी दे दी मैंने। हाँ, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो समबाहु हो जाएगा। समद्विबाहु, द्वि यानी दो, जिसकी दो भुजाएं समान हो, दो भुजाएं जिसकी दो भुजाएं समान हो वो जाएगा समद्विबाहु। और जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो वो जाएगा विषमबाहु। अब देखो जिसकी तीनों भुजाएं समान है उसके तीनों कोण भी समान होंगे। जितनी भुजा बराबर होंगी उसके उतने ही कोण भी बराबर होंगे, ये भी ध्यान रखना है। समबाहु में तीनों कोण भी बराबर होंगे। समद्विबाहु में कितने कोण बराबर होंगे? दो कोण, कोई भी दो कोणों के माप बराबर होंगे। और विषमबाहु में तीनों के माप अलग अलग, तीनों कोण ही अलग अलग होंगे। अब बात आए कि त्रिभुज के जो कोणों का योग होता है वो कितना होता है। तो त्रिभुज में दो प्रकार के कोण आते हैं। एक तो आंतरिक कोण जो अंदर बने हुए होते हैं, जैसे ये है, ये त्रिभुज है, इसके आंतरिक कोण ये अंदर वाले तीन कोण होंगे। और एक होता है बाह्य कोण जो त्रिभुज के बाहर बनते हैं। बाहर कैसे बनते हैं? जैसे ये इस भुजा को इधर बनाएंगे, इस भुजा को इधर बनाएंगे और इसको इधर बनाएंगे, तो ये बाहर के कोण होंगे। तो आंतरिक कोणों का योग तो अलग होता है और बाह्य कोणों का योग अलग होता है। तो यहां मैं स्टार लगा के लिख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग ये 180 डिग्री होता है। चाहे अंदर के कितने भी डिग्री के कोण हो, उनको तीनों को जब जोड़ेंगे तो उनका योग 180 डिग्री आएगा। कौन से कोणों का? आंतरिक कोणों का। आंतरिक कोण कौन से होंगे? जो त्रिभुज के अंदर बन रहे हैं। दूसरा बाह्य कोण, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग। त्रिभुज के जो बाहर कोण होते हैं वो कितने भी डिग्री के हो, उनको जब तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो उनका योग आएगा 360 डिग्री। ये ध्यान रखना है बच्चों। आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होगा और बाह्य कोणों का योग होगा 360 डिग्री। ये ध्यान रखना है आपको। तो आज मैंने आपको जो त्रिभुज पढ़ाया, त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज के प्रकार, तीन प्रकार, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, इन तीनों की परिभाषा और इनकी पहचान, और त्रिभुज के कोणों का योग जिसमें आंतरिक कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग, ये मैंने आपको बताया। बहुत ही सटीक और सरल तरीके से, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताया। अगर आप इनको एक बार समझ लिए ना तो बिल्कुल याद हो जाएंगे, बार बार पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अब इनका क्षेत्रफल और परिमाप निकालना बता देते हैं। चलिए तो त्रिभुज का परिमाप अब निकालते हैं हम। त्रिभुज का परिमाप मैंने परिमाप पहले भी आपको बता दिया। परि यानी चारों ओर, माप यानी उसकी लंबाई। किसी भी आकृति का परिमाप अगर आपको निकालना है तो उसके चारों ओर की लंबाई को जोड़ लो। त्रिभुज है तो इसकी तीन भुजाएं हैं, यानी तीनों भुजाओं की लंबाई को क्या करना है? जोड़ना है। जैसे मान लो इसकी ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये एक 7 सेंटीमीटर है। ये तीनों भुजाओं की लंबाई मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अब इसका परिमाप निकालना है।
बिना कोई सूत्र निकाल सकते हो आप, कोई सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। परिमाप का मतलब मैंने बताया, जितने भी इसमें लंबाई है ना उसको जोड़ दो, इसके चारों ओर एक चक्कर लगा दो, परिमाप निकल जाएगा। तो कौन कौन सी भुजा है इसमें? 5 सेंटीमीटर, दूसरी है 6 सेंटीमीटर और तीसरी है 7 सेंटीमीटर। जोड़ दो इनको, तो कितना आ गया? 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका सूत्र कैसे बनाएंगे? त्रिभुज कैसे भी हो, परिमाप निकालने की एक ही विधि है, कोई ज्यादा सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके माध्यम से हम सूत्र बनाएंगे। पहले हमने सवाल किया, अब सूत्र बनाएंगे। ये देखो जितनी भुजा है इसमें आप लिख सकते हो भुजा प्लस भुजा और प्लस में भुजा। जितनी भुजा है उन सबको क्या करना है? जोड़ना है। जितनी भी भुजा है उन सबको क्या करना है? जोड़ना है। तो ये आपका त्रिभुज का परिमाप हो गया। क्षेत्रफल की बात करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का अलग तरीका है। अब इसमें जैसे कोई समकोण त्रिभुज है, अब इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं ना, इनके नाम भी अलग अलग हो जाएंगे। समकोण में देखो, जो बिल्कुल सीधी खड़ी है ना, इसको बोलेंगे लंब। इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है, पहले उसको पहचान लो, उसको कर्ण कहेंगे, इसको कहेंगे कर्ण। और जो आधी भुजा है वो हो जाएगी आधार। ये 3 भुजाएं होती है समकोण में। जो सबसे लंबी भुजा है वो कर्ण, जो बिल्कुल सीधी खड़ी है लंब, और नीचे वाली हो जाएगी आधार। अब इसके क्षेत्रफल अगर अपन निकालें, मान लो इसका आधार 5 सेंटीमीटर है और ये जो लंब है ये मान लो 4 सेंटीमीटर। अब इसका अगर अपन क्षेत्रफल निकालें तो ये देखो, किस त्रिभुज का आधा त्रिभुज लिया है मैंने। त्रिभुज अपना बनेगा यूं, और इसका समकोण त्रिभुज अगर निकालेंगे तो ये बीच में लंब खींचना पड़ेगा अपने को। ये लंब, ये हमने आधार माना इसका 5 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई मानी 4 सेंटीमीटर। तो ये त्रिभुज का क्या हो गया? पूरे त्रिभुज का आधा है ये। तो आधे के लिए किसका प्रयोग करते हैं? 1/2 का। किसका प्रयोग करते हैं? 1/2 गुणा, इसमें कौन कौन सी भुजा? लंब और आधार। तो 1/2 गुणा लंब गुणा आधार। ये हो गया। हम लंब की जगह ऊंचाई का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें ऊंचाई भी लिख सकते हैं। तब देखते हैं 1/2 गुणा, इसका लंब कितना है? 4 सेंटीमीटर और गुणा आधार कितना है इसका? 5 सेंटीमीटर। देखो, गुणा में ऊपर से नीचे वाली संख्या कट सकती है, आप काट भी सकते हो, ना काटो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गुणा करके बाद में काट सकते हो। या काट ले अपन 4 और 2, 2 के बारे से कट रही है तो काट लो। 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार और 4 में 2 का भाग 2 बार। अब जो बाकी संख्या बची है इनको गुणा करो, 5 गुणे 10। अब देखो, ये 4 भी सेंटीमीटर में था और 5 भी सेंटीमीटर में था, इनको गुणा कर दिया। लेकिन सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से अगर गुणा करेंगे तो या तो अपने को सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना होगा या फिर लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो।